जैसा कि हम सभी साथियों को पता ही है कि उत्तर प्रदेश में इस समय त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहे हैं और इसमें कौन सी सामग्री किस रंग के लिफाफे में रखनी है, इससे संबंधित ये कंप्लीट वीडियो होगा कि किस कलर का लिफाफा किस सामग्री को रखने के लिए प्रयोग किया जाए, रंगों के आधार पर लिफाफों को कैसे अलग अलग बांटें। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो साथियों, नमस्कार। डेली गुरु यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। काफ़ी हमारे साथियों के डिमांड थी कि कलर से संबंधित किस कलर में कौन सी चीज़ रखी जाए और उसे सीलबंद किया जाए या ना किया जाए। तो इससे रिलेटेड हम लोग ये वीडियो देख रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि सांविधिक मोहरबंद वाले लिफाफे कौन कौन से होंगे। इसमें सबसे फर्स्ट होगा सीलबंद आवरण, जिसमें निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति हो, यानी कि इसमें वो वाली आपकी वोटर लिस्ट रखी जाएगी जो P1 अधिकारी होगा, उसने पूरे दिन उसका यूज किया, उसमें टिक किए, उसमें अंडरलाइन किए नाम के नीचे, वो वाली यूज की जाएगी। और इसमें क्या करेंगे, इसमें जो लिफाफा होगा आपका 9x11 इंच का लेंगे आप, और गुलाबी रंग का लिफाफा लेंगे। और इसकी जो प्रतियाँ होंगी वो कितनी प्रतियाँ होंगी, यहाँ पर 2 प्रतियाँ होंगी। इसके बाद दूसरा लिफाफा आपका सीलबंद लिफाफा इसमें भी होगा, जिसमें प्रयुक्त मतपत्रों की प्रतिपर्णों के साथ साथ निबंधित मतपत्रों के प्रतिपर्ण भी रखे जाएंगे। यानी कि जो भी मतपत्र प्रयोग हो चुके हैं, चाहे वो निबंधित मतपत्र रहा हो, चाहे वो सामान्य मतपत्र रहा हो जो मतदाता को दिया गया है, और उनके जो प्रतिपर्ण जिन पर कि मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान लगा हुआ है और उस मतदाता का क्रमांक लिखा हुआ है, वो मतपत्र रहा हो, तो उनका प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। और ये आपका 11x16 इंच के लिफाफे में आप हरे रंग के जो मिलेंगे, इसकी 4 प्रतियों में इनको आप बंद कर देंगे। अब ये 4 क्यों, क्योंकि आपके यहाँ जो चुनाव हो रहा है वो 4 पदों पर हो रहा है, तो ये चारों पदों के लिए एक एक लिफाफा प्रयोग होगा। इसके बाद में है सीलबंद लिफाफा, जिसमें प्रतिपर्णों सहित ऐसे मतपत्र हों जो हस्ताक्षरित हों किंतु प्रयुक्त ना किए गए हो। मतलब इसमें आप ऐसे समझिएगा कि मतपत्र होंगे, लेकिन पूरा मतपत्र विद प्रतिपर्ण के होगा, लेकिन इसके पीछे पीठासीन अधिकारी के साइन और वो मोहर जो लगनी है सुगन्धक वाली, वो मोहर लगी होगी, हस्ताक्षर होंगे। तो ऐसे वाले आपको रखने, यानी पूरा है विद प्रतिपर्ण के, किसी मतदाता को ये नहीं दिया गया है। तो ये 11x16 इंच के लिफाफे में पीले कलर के होंगे और इसकी भी 4 प्रतियाँ होंगी। चारों में आप 4 पदों के लिए आपके यहाँ जो पोलिंग हो रही है, चारों की अलग अलग रख दीजिएगा। तो ये है यहाँ पर इससे संबंधित। अब देखते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट का मतलब है 5 नंबर सीलबंद लिफाफा फिर से लेना, जिसमें निबंधित मतपत्र और चिन्हित निबंधित मतपत्रों की सूची। अब समझिएगा, जो निबंधित मतपत्र हैं और निबंधित मतपत्रों की सूची है, उनको इसमें रखना है। 9x4 का लिफाफा लीजिएगा नीले कलर का, और 1 प्रति, हालांकि इसकी भी 4 प्रति ही होनी चाहिए, क्योंकि 4 तरीके के चुनाव यदि होने हैं तो सबके अलग अलग रखे जा सकें। तो जैसे भी जिस प्रकार से भी आपको लिफाफे, यदि इसके 4 आपको प्राप्त हो रहे हैं 9x4 के और ये अलग है, तो उस प्रकार से आप चारों में अलग अलग रख दीजिएगा। अलग कोशिश करिएगा कि निबंधित मतों को कम से कम किया जाए, यानी कि ना ही डले। तो इसके लिए क्या है कि जो PO फर्स्ट होता है, पहला अधिकारी होता है मतदान अधिकारी, उसको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। अब चलते 6 नंबर सीलबंद लिफाफा, जिसमें मतदान प्रक्रिया के अतिक्रमण के कारण किए गए मतपत्र जो रद्द मतपत्र हैं। अतिक्रमण का मतलब वहाँ पे कोई विवाद हो गया, कोई हिंसा हो गई, किसी ने आकर के वहाँ पर फाड़ दिए, या किसी ने उसमें पानी डाल दिया, कुछ भी कर दिया, तो जिस प्रकार से रद्द यदि मतपत्र हुए हैं तो उनको आप 9x4 के लिफाफे में नीले कलर के में रख सकते हैं। इनके भी यदि अलग अलग पर्याप्त मात्रा में लिफाफे हैं तो आप अलग अलग रखिएगा, हालांकि ये कंडीशन बहुत कम आती है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, इस पर आ जाओ। सीलबंद आवरण, जिसमें अन्य रद्द किए गए मतपत्रों। अन्य रद्द किए गए मतपत्र का मतलब है जैसे कि आपका कोई मतपत्र फट गया है, कोई मतपत्र स्पष्ट उसमें चिन्ह नहीं है, मिसप्रिंट है, तो उस प्रकार के मतपत्रों को आप उसकी 1 प्रति मिलेगी। लिफाफा का किसी का कलर हो सकता है या दूसरा कलर हो, उसमें आप डाल करके रख दीजिएगा। इसके बाद में अप्रयुक्त मतपत्रों को रखने हेतु लिफाफा, जिनका प्रयोग बिल्कुल हुआ ही नहीं, न तो उन पर पीछे सुवर्णक चिन्ह लगी है, न पीछे पीठासीन अधिकारी के साइन हैं, न ही उनका किसी प्रकार से प्रयोग किया गया। बिल्कुल सेफ, जैसे आए वैसे की वैसे जो मतपत्र आपके पास बचे हैं उनको आप 11x16 इंच के लिफाफे में जो पीले कलर का होगा 4 प्रतियां होंगी, एक
अलग अलग चारों प्रकार के पदों के लिए अलग अलग जो मिलेंगे मतपत्र, उनको सबको अलग अलग डाल करके रख दें। इसके बाद में बात आती है मतपत्र लेखा की। इस लिफाफे को आपको सील नहीं करना है, जैसा भी लिफाफा आपके इसके लिए उपलब्ध हो आप उसे रख लें उसमें। उसके बाद में है सील्ड मतपेटी का, तो जो मतपेटी होगी उसको सील्ड कर लीजिएगा पूर्णतः और उसे आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट है पीठासीन अधिकारी की डायरी बिना सील की हुई। देखो 2 चीज़ें यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हैं जो हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि मतपत्र लेखा, ये हर जगह आपको मांगे जाएगा। इसकी आप प्रतियाँ ज़्यादा से ज़्यादा बना लीजिएगा, कम से कम 4 तो आप बना ही लीजिएगा। और उसके बाद पीठासीन अधिकारी की डायरी, इसको भी सील नहीं करना है, इसकी भी कम से कम 3 से 4 प्रतियाँ बना लीजिएगा, और बल्कि 5-5 आप बना लीजिएगा, एक प्रति आपके पास भी बनी रहे, क्योंकि वहाँ पर कार्बन पेपर मिलेंगे आपको, आप आसानी से इसकी संख्या बढ़ा सकते हैं। तो ये ज़रूर आप इतना तैयार कर लीजिएगा। और आप तो इस प्रकार से ये सील्ड वाले सभी लिफाफे थे, इनकी सांविधिक के अंतर्गत जो आते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर असांविधिक की। तो असांविधिक में कौन कौन से आएंगे लिफाफे, उनकी बात करें तो ये आपको क्या करना है, सबसे पहले एक लिफाफा लें, उसमें निर्वाचक नामावली चिन्हित प्रति ऊपर वाले में पहले सबसे पहले सांविधिक में एक प्रयोग की गई थी। इसके अतिरिक्त जो आपके पास वोटर लिस्ट बची हुई है वो एक लिफाफा लीजिएगा 9x11 का और उसमें डाल दीजिएगा। इसके बाद में एक लिफाफा फिर से लीजिएगा, उसमें मतदान अभिकर्ता के नियुक्ति पत्र, जितने भी आपने वहाँ पर पोलिंग पर एजेंट बनाए हुए हैं उनको सभी को आप रख दीजिएगा 9x4 के लिफाफा के अंदर। ये नीले कलर का अगर हो, एक ही प्रति इसके लिए पर्याप्त है। इसके बाद में आप एक लिफाफा लीजिए जिसमें निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र हों, उसको आप रख दीजिएगा। इसके बाद में सील बंद आवरण में आपत्तिकृत मत, यानी कि चैलेंज वोट जो भी पड़े हों आपके, उनकी सूची लीजिएगा और सूची को आप रख लीजिएगा एक प्रति में। इसके बाद में आवरण जिसमें नेत्रहीन और दिव्यांग मतदाताओं की सूची और उनके साथियों की घोषणाएं हों, उनको रख लीजिएगा। फिर से एक लिफाफा लीजिएगा, उसमें निर्वाचकों से संबंधित जो आयु से संबंधित कोई प्रश्न है, मतलब किसी ने आपत्ति की हो तो घोषणा पत्र आप भरवाएंगे, आयु से संबंधित उस मतदाता से, उसको भी अब आप अलग रख लीजिएगा। इसके बाद एक लिफाफा लीजिए जिसमें आपत्ति किए गए मतों के संबंध में जो रसीद होगी, यानी कि वही रसीद वही और नकदी यदि कोई हो तो उनको आप रख लीजिएगा। अदरवाइज की स्थिति में ये लिफाफे सभी बनाने होंगे आपको। इसके बाद में आवरण जिसमें प्रयुक्त और क्षतिग्रस्त पत्र मुद्राएं हों, तो क्षतिग्रस्त पत्र मुद्रा का मतलब है जो पेपर सील आपको मतपेटी में लगानी है वो कोई फट गई है या किसी कारण से मिसमैच है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसको आप रख लीजिएगा। और नेक्स्ट एक और लिफाफा लीजिएगा, उसमें अवशेष पत्र मुद्रा, जो भी बिना सील की हुई पत्र मुद्राएं बची हैं उनको रख लीजिएगा। और एक और लिफाफा लीजिएगा, उनमें जो घोषणाओं संबंधी लिफाफा होगा, अन्य जो किसी प्रकार की घोषणा बची हुई है वो आप इसमें रख लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप सभी कलर वाइज लिफाफों को तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो सभी साथियों में अपने ज़रूर शेयर कीजिएगा।